एक वक्त था जब सिनेमा सिर्फ इंटरटेनमेंट होता था। सिंपल सिनेमा, हीरो और विलन, गुड और इविल, बिगिनिंग, मिडिल और एंडिंग। फिर एक फिल्म मेकर लंदन के एक छोटे से गांव से बड़े सपने लिए आता है, जिसने रूल्स फॉलो करने से मना कर दिया। उसने टाइम को तोड़ दिया, रियलिटी को बेंड कर दिया और ऑडियंस को फोर्स किया सोचने के लिए। उसकी फिल्में देखते वक्त कभी तुम स्पेस में खो जाते हो, कभी ड्रीम्स के अंदर ड्रीम्स में, और कभी ऐसा केओस देखते हो जहां सोसाइटी का असली चेहरा दिखाया जाता है। Some people thinks he makes complicated films, but maybe his films are deeper than modern cinema what usually offers. जब नोलन मूवी बनाता है तब वह सिनेमा गोअर्स के लिए एक इवेंट होता है। मोमेंटो, ओपेनहाइमर से लेके ओडिसी तक नोलन ने एक्सपीरियंस चेंज कर दिया सिनेमा का। तो चलिए आज हम इस इंसान के माइंड को डिकोड करते हैं। टाइम। मोस्ट डायरेक्टर स्टोरीज बताते हैं, नोलन टाइम को कैरेक्टर बना देता है। नोलन का रियल वेपन उनकी मूवीज में हमेशा टाइम होता है। मेमेंटो। इमेजिन करो तुम्हारी मेमोरी बस 15 मिनट ही रहती है और 15 मिनट के बाद वो रीसेट हो जाती है, और इसी 15 मिनट की मेमोरी में प्रोटैगनिस्ट को किलर को ढूंढना है वाया नोट और उसकी बॉडी में बनी टैटूज से। टेनेट। यह मूवी रिवर्स ऑर्डर में चलती है और नोलन ने ऐसा सिर्फ स्टाइलिश दिखाने के लिए नहीं किया। उसने ऑडियंस को वही फील कराया जो प्रोटैगनिस्ट फील करता है। कंफ्यूजन, फियर, हेल्पलेसनेस। नॉर्मली ऑडियंस कैरेक्टर से स्मार्टर होती है, लेकिन नोलन ऑडियंस को भी एक विक्टिम बना देता है अपनी मूवीज में। जैसे डंकर्क। यहाँ नोलन ने 3 टाइमलाइंस यूज की। पहला लैंड, करीब 1 वीक, दूसरा सी, करीब 1 दिन, और तीसरा एयर, करीब 1 घंटे। और ये सारे टाइमलाइंस एक क्लाइमैक्स में कोलाइड करते हैं। क्रिस्टोफर नोलन बताते हैं कि उनके स्टोरी लिखने का एक पैटर्न है। आइए समझते हैं। That's basically the end of the movie. What we do is we cut between the two the whole way through. Scene there, and they meet towards the end of the film. इसका मतलब मूवी का स्टार्टिंग और मूवी का क्लाइमैक्स इंटरट्वाइंड रहेगा और मूवी में कई सारे डॉट्स एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे। उसी तरह डंकर्क में भी टाइम सिर्फ नैरेटिव नहीं था, टाइम ही टेंशन था। इसीलिए डंकर्क सिर्फ वॉर मूवी कम सर्वाइवल सिमुलेशन मूवी ज्यादा लगती है। वहीं टेनेट को लोग कॉम्प्लिकेटेड बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली में नोलन यहाँ एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लोर कर रहा था। व्हाट इफ टाइम मूव्स इन 2 डिफरेंट डायरेक्शन, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। प्रॉब्लम ये नहीं था कि ऑडियंस मूवी समझ नहीं पाई, प्रॉब्लम ये था कि नोलन ने ऑडियंस को कंफर्टेबल होने ही नहीं दिया। दूसरा, प्रैक्टिकल इफेक्ट्स। नोलन की फिल्में इतनी रियल फील क्यों होती है? क्योंकि नोलन हेट फेक इफेक्ट्स। जब हॉलीवुड ग्रीन स्क्रीन पर डिपेंड कर रहा था तो नोलन रियल प्लेन्स उड़ा रहा था। टेनेट मूवी में एक्चुअली बोइंग 747 एयरक्राफ्ट क्रैश कराया गया था ताकि ऑडियंस एक इमर्सिव एक्सपीरियंस ले सके इंस्टेड ऑफ CGI। इन्होंने इस सीन के लिए रिटायर्ड डीकमीशन जेट यूज किया और फिजिकली क्रैश कराया। नोलन अपने मूवीज में प्रैक्टिकल इफेक्ट्स बहुत पहले से यूज करते आ रहे हैं। नोलन ने द डार्क नाइट मूवी में वह ट्रक को सच में फ्लिप करा था। वहीं इंसेप्शन में वह हॉलवे का सीन प्रैक्टिकली क्रिएट किया गया था इन हाउस। इंसेप्शन मूवी के उस रोटेटिंग सेट को प्रोडक्शन कंपनी ने महीनों लगाकर क्रिएट किया था। और फिर ओपेनहाइमर में न्यूक्लियर एक्सप्लोजन प्रैक्टिकल इफेक्ट्स और लाइटनिंग ट्रिक से क्रिएट हुआ था। इसीलिए नोलन की मूवीज वीडियो गेम नहीं लगती, दे फील रियल। थर्ड, आईमैक्स ऑब्सेशन। क्रिस्टोफर नोलन हमेशा ऑडियंस को एक इमर्सिव एक्सपीरियंस देना चाहते हैं, इसीलिए उन्हें अपने पिक्चर्स को बड़े रिजोल्यूशन कैमरास और आईमैक्स कैमरास में शूट करना बहुत ही पसंद है। उनकी मूवी ओडिसी भी पूरी तरीके से आईमैक्स पर शूट हुई है। लार्ज फ्रेम्स, मैसिव साउंड और प्रैक्टिकल स्केल, ये सब एक साथ आता है तो आप मूवी और कैरेक्टर को खुद ही एक्सपीरियंस करते हो। फोर्थ, कैरेक्टर। नोलन की मूवी के कैरेक्टर्स भले ही दुनिया बचाते हो बट खुद लोनली और ब्रोकन होते हैं। जैसे इंटरस्टेलर, यह स्पेस मूवी तो थी पर यह एक फादर की गिल्ट स्टोरी भी थी। कूपर ने अर्थ को तो सेव किया बट अपनी बेटी का चाइल्डहुड लूज करने के बाद एक प्लैनेट पे कुछ घंटे और अर्थ पे डेकेड्स। इमेजिन करो तुम अपने बच्चों को ग्रो होता सिर्फ रिकॉर्डिंग पर देखो।
कितना लाचार होगा वो पिता। वही मूवी द प्रेस्टीज रिवॉल्व करती है दो मजिशियंस और उनके ऑब्सेशन के ऊपर। पर सोचने वाली बात तो यह है कि ग्रेटनेस की प्राइस क्या होती है, और इस पे नोलन का आंसर था एवरीथिंग। फिफ्थ, सोसाइटी ट्रूथ। नोलन अपनी मूवीज में कियोस को लार्जर देन लाइफ दिखाते हैं। आपको वह हीथ लेजर का जोकर का परफॉर्मेंस तो याद ही होगा। जोकर बस पैसों के लिए क्राइम नहीं करता, ही वांट्स टू प्रूव कि सिविलाइज्ड सोसाइटी एक बैड डे दूर है कोलैप्स से। लेटर हीथ लेजर को जोकर के परफॉर्मेंस के लिए ऑस्कर भी मिला 2009 में। उनकी इस आखिरी मूवी पर बैटमैन से ज्यादा चर्चा हीथ लेजर की परफॉर्मेंस की हुई थी। बैटमैन अंत में जीतता तो है, पर आइडियली लोग जोकर की बात से ज्यादा कनेक्ट करते हैं। जोकर उन्हें सोसाइटी का ट्रुथ दिखाता है। पांचवा, कनेक्टिंग विद ऑडियंस। व्हाई क्रिस्टोफर नोलन कनेक्ट विद दिस जनरेशन? बिकॉज मॉडर्न ऑडियंस स्पेक्टिकल से बोर हो चुके हैं। लोग CGI भूल जाते हैं, लेकिन फीलिंग्स या आइडियाज याद रखते हैं। नोलन ऑडियंस को रिस्पेक्ट करता है, वह स्पून फीड नहीं करता, और उनकी फिल्में तुम्हें चैलेंज करती है एज अ ऑडियंस। जैसे इंसेप्शन का वो एंडिंग सच में ड्रीम था या रियल, या फिर डार्क नाइट की एंडिंग में बैटमैन बच जाता है और उन्हें एल्फ्रेड सच में देखता है। और अब आने वाली उनकी फिल्म द ऑडिसी में वो हमें किंग ऑफ इथाका की घर वापसी की जर्नी ट्रोजन वॉर के बाद दिखाएंगे। और क्रिस्टोफर की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा बिजनेस भी करती है। उनकी लास्ट फिल्म ओपेनहाइमर ने करीब 1 बिलियन से ज्यादा का कारोबार भी किया था। ऐसे डायरेक्टर्स पर स्टूडियो आंख बंद कर भरोसा भी करता है और इन्हें मनचाहा बजट भी अलॉट करता है। क्रिस्टोफर नोलन एक मास्टर क्लास डायरेक्टर है। इनकी फिल्में इमोशनली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली चैलेंज करती है सोसाइटी को, और सोसाइटी को उसका आईना भी दिखाती है। जब भी नोलन की फिल्में रिलीज होती है तो सिनेमा गोअर्स के लिए एक इवेंट होता है, एंड मे बी इसलिए ऐसे डायरेक्टर वंस इन अ सेंचुरी आते हैं। इन अ एरा ऑफ कंटेंट, क्रिस्टोफर नोलन स्टिल मेक्स सिनेमा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ कौन सी नोलन की मूवीज आपको सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करती है। सी यू इन द नेक्स्ट ब्रेकडाउन। तब तक के लिए धन्यवाद। Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit.